अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक तमाम देखने वालों को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और हमारी जानिब से भी ईद मुबारक हो। आपको बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो हमारी तरफ से। और मैं हूं जी अरसला ताहिर, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रो वन पर रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम मौजूद हैं इस वक्त। आप सब लोगों को ईद की बहुत खास मुबारकबाद हो। और आपको हमें देखने से लग रहा होगा कि इस वक्त हमने ईद कितने जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, जहां जहां मुसलमान मौजूद हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, सभी बड़े जोशो खरोश के साथ ईद मनाते हैं। हम रमजान के बाद अल्लाह ताला जो ये हमें तोहफा देता है उसको बहुत ही एहतमाम के साथ मनाया जाता है और मनाना चाहिए भी। लेकिन साथ ही साथ मैं कहती हूँ, जो लोग रोजे नहीं रखते उनको शायद इतना मजा नहीं आता। हम लोगों ने चूंकि पूरे रोजे रखे और ज्यादातर लोग रोजे पूरे रखते हैं, तो उन लोगों को जरा ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हमें लगता है कि इबादत के बाद वाकई हमें अच्छा वाला तोहफा मिला है। लेकिन रोजों के साथ साथ हमने तो इस बार ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन की वजह से जो हमारी सहरी की एक ट्रांसमिशन, एक आसान रमजान जो हमने प्रोग्राम किया था, उसकी वजह से ऐसा लगा कि हमें जरा ज्यादा खुशी हो रही है। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हमें देख रहे हैं कि क्या हम भी हैं स्टूडियो में। बिल्कुल ऐसा ही। और ईद के मौके पे वो कहते हैं ना कि जब लोगों की मेहमानों का आना जाना लगा होता है, और ये रौनकें इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरा साल इसी तरह ही सारी रौनक होनी चाहिए। क्या सिर्फ ईद का एक दिन हमने ले लिया और उसमें हम लोगों से मिलना मिलाने का सिलसिला रखते हैं? पूरा साल मिलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करवाने जाएंगे अपने आज के स्पेशल गेस्ट का, क्योंकि आज के जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनकी वजह से इस ईद पे और रौनक, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरीना साहिबा, जो कि पीटीआई की सिंध की जो विमेन विंग्स हैं उनकी मैं कहूँगा हेड भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फर्चाई की वर्कर है, और उसके साथ साथ बहुत कुछ काम कर रही है। इनसे ईद के हवाले से भी, ईद के अलावा जो रमज़ानों में सब कुछ किया है वो भी पूछेंगे, और आगे क्या कुछ चल रहा है वो भी पूछेंगे। हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, और ज़ाहिर हमने देखा था MNA, और इसके साथ साथ अब अगर बात करें इनकी कि मैं अक्सर ओवेशन को एक्स बोल देता था, लेकिन मुझे पता चला कि जी नहीं, मैं गलत बोलता हूँ। पीटीआई के जो है ये मेंबर भी हैं। सर आपको भी वेलकम करेंगे। और इसके साथ साथ हम रोजाना की बुनियाद पे देख रहे थे अरसला कि खाना कौन बना रहा था? शेफ, हमारी और आपकी सबकी प्यारी हर दिल अजीज शेफ वजिया भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। कैसा लग रहा है ईद पे तुम्हें आज? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक खास अंदाज में हमने आपको 29 डेज देखा है, और आज लग रहा है कि कोई और शख्सियत हमारे साथ। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि तुम लोगों ने मुझे आज आराम दिया। ईद वाले दिन छुट्टी दी है इन्होंने मुझे, कि ये ईद वाले दिन शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा जाना वहां जाके शेफ जरा एक रेसिपी सिखा दें ईद की जल्दी से। बस तो आपने ईद से पहले 29 रमजान तक इतनी रेसिपी सिखाई है ना, अभी ईद के दिन हर कोई ट्राई कर रहा होगा। बिल्कुल, ये बात सही। ये जो नजर आ रही है मैं बना के लाई हूँ। अच्छा, आपको पता है मैंने आपसे सीखा है, उसके बाद ये मिठाई मैंने बनाई है, केक भाई इसके हाथ में तो जादू है। अरसला के हाथ में आपको लोगों को पता है जादू है। बेकरी पे लेकर आ जाती हूँ। अच्छा, वैसे ये सारा क्रेडिट पता है किसको जाता है? ये सारा क्रेडिट जाता है अंबाला फूड्स को, क्योंकि अंबाला जो बेकर्स हैं उनकी जानिब से ये पूरी ये हमारी जो ये ईद की आज का जो ये मुनासिबत से टेबल से जाया गया, ये उनकी जानिब से लगाई। थोड़ी देर जरा मेरी तारीफ होने देते, बर्दाश्त नहीं हुआ मुख्तार से। ये बात हम 5 मिनट बाद भी अनाउंस कर सकते थे कि अंबाला की तरफ से ही आया है। अंबाला ने बुरा नहीं मानना था इतना। हाँ, लेकिन ये है कि नहीं भाई, बहुत अच्छी आप बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, सीख रही हैं आजकल। हाँ, बहुत अच्छे से अंबाला से लेके मैं आई हूँ ना, मैं खुद गई थी लेने। जबरदस्त। ये ज्यादा मेहनत का काम है, घर से निकलो, तैयार होके जाओ, फिर तुम्हारे लिए लेकर आई हो बेचारी बच्ची। हाँ, ठीक हो गया। अभी 2 खवातीन और मौजूद हैं। आप पकाने वाली हैं या लाने वाली हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि रमज़ान मतलब इबादत और पकवान दोनों का इम्तजाज होता है, ख़ासतौर पे हमारे ये जो पाकिस्तान में और जो साउथ ईस्ट एशिया जो है ये कंट्रीज़ हैं, और इसके अंदर जो है ये बात है कि रमज़ान रोज़ा जो है वो रूह की ग़िज़ा है, और जो हमारे यहाँ के जो खाने हैं वो भी इस तरह के होने चाहिए। मैं समझती हूँ कि जो साथ मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेहत को नहीं मद्देनज़र रखा जाता, जबकि होना ये चाहिए कि सेहत के जो उसूल हैं उसको देख के जो पकवान अगर बनाए जाएं तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं हम। लेकिन हम रमज़ान में जो है ना सेहत को थोड़ा सा पकौड़े साल में मैं कहती हूँ एक दफ़ा मौका मिलता है ऐसा शेफ। आप लेकिन नहीं अरसला, पकौड़े बंदा शुरू के डेज में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि दही बड़े भी खाने, छोले भी खाने, रोल पकौड़े सब। वो आहिस्ता आहिस्ता एंड तक आके ना बंदा कम करना शुरू कर दो, पकौड़े कम कर दो, अच्छा अब ये नहीं बनाना, आज ये नहीं बनाना, इस तरह करके चीजें कम होती जाती है। जब भी आखिर में आपने पुलाव खिलाया है सादा नहीं, कल शीर कोरमा था, ये बातें नहीं करो हमसे। हाँ, उनको सब अपनी एक एक डिश याद है। आपकी तरफ आ जाते हैं, आप क्या कहना है कि पकौड़े शकौड़े फरमाइश करी साहब आप पसंद करती रही हैं, खाती रही हैं, और ईद वाले दिन भी चाहती हैं वैसी ही चीजें हो या नहीं अवॉइड किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। बिल्कुल, एक्चुअली मैं खाने पीने से तो थोड़ा सा दूर रहती हूँ मैं,
पकाने वाला भी मेरा काम नहीं है, लेकिन दस्तरखान लगता है तो घर में मम्मा वगैरह बनाती होती हैं, तो मेरा काम सिर्फ खाना है। क्या बात है, सिर्फ पकाना नहीं नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, ये भी तो मेहनत का काम है यार, मेहनत का काम है। खाना भी मेहनत का काम है। और बस देखिए पकाने वाला ज्यादा हो जाए और खाने वाले कम हो तो फिर वो खाना जाया हो जाता हाँ ये बात सही है ना कि हम पका किसके लिए रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो जब आप ही नहीं होंगे तो हम पकाएंगे क्यों? हाँ, मेरा कोई पकाने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, खाने का पूछ ले तो वो मैं मतलब एंजॉय किए आपने, पूरी अफ्तारियां भर भर के एंजॉय की, और आप समझती हैं होनी भी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। Good, और ये मेरे साथ। पकौड़ा आइटम मुझे इतना पसंद नहीं है तो चले एक सवाल मेरा आपसे बनता है, ईद के मौके पे जब आपका टेबल रेडी हुआ तो ऐसी क्या चीज है अगर वो मिस हो तो ऐसा लगे वो ईद नहीं है? हलीम हलीम ना हो तो ईद के दिन पे हलीम, ये बड़ा बहुत डिफरेंट तरह है। के बनता है। हलीम आइटम मुझे मैंने तो सुना था कि मीठा कुछ अगर नाम शीर मौजूद हो कोरमा तो लाजमी शीर होता कोरमा। है। मुझे इतना पसंद नहीं है। एक वाहिद एक ऐसी डिश है ईद वाले दिन जो हर यहाँ जितने 6 बंदे बैठे ना, हम 6 के घर में जरूर बनती होगी फर्स्ट। हाँ सही बात है, वो तो लाजमी। हमारी एक ये तो रिवायत बेसिक है, सी बन बेसिक गई है। बेस है। हाँ, लेकिन वो रिवायत मजे है का भी तो हमारी। और लगता शुरू है से, यार। आज से नहीं, शुरू से ही है। हाँ पता नहीं कब से नानियों दादियों के दौर अच्छा से। हम यहाँ तो चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। इसके साथ साथ जावेद साहब की जाने भी बढ़ना चाहिए। जावेद साहब जारी जैसी मर्द हजरात को कोई देखता है ना तो फौरन से पहले सवाल आता है ईदी। नहीं, जो भी बड़ा हो, मर्द हो खवातीन हो, ईदी तो ईदी होती है बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताएगा कि बहुत सारी ईद जारी गुजारते हुए आ रही है, इस साल की ईद अचानक ईद यूं बोलेंगे। कल हमें जब अचानक से न्यूज़ पता चली, मेट्रो वन न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी और देखा कि जी ईद का चांद नजर आ गया, तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब हमने शुक्र अदा किया कि हमारी तीसरी जो एक हमारी सहरी थी हमें उसके लिए जागना नहीं पड़ा। उसके लिए नहीं जागना। हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है 30 दिन पूरा रेगुलर बेसिस पे जागना। और अरसला रोजाना की बुनियाद पे कहती थी आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, आज मेरी तबीयत खराब है। नहीं, अरसला आज बस एक दिन कल तो फिर भी वाकई मेरी- बहुत खराब थी आपने यार, खुद देखा था ना? बिल्कुल, कल तो बहुत खराब। नहीं असल में मसला ही कि ये अचानक ये पहली दफा नहीं हुआ, ये तो अक्सर हमारे यहाँ होता रहता है कि इंतजार करते रहते हैं। जी, वैसे तो मगरिब के बाद चांद नजर आ जाता है, और इस वक्त मौसम भी ऐसा है कि ना नजर आने वाला तो कोई मौसम है नहीं कि अबर आया हुआ है कुछ। लेकिन वो जो शहादतें मौसूल होती हैं, फिर आपको पता है कि कुछ इख्तलाफ होता है, कोई कहता है हाँ, कोई कहता है नहीं, फिर उसके बाद फैसला होता है कि भाई ऐलान नजर आने किया जाए या ना किया जाए। तो ये तो हमारी अक्सर होता रहा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं पूरे जो पाकिस्तानी है और जो भी मुसलमान है दुनिया भर में, उनको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, ईद की शुरुआत आपको पता है कि रात में तो सब अपने शॉपिंग करते हैं या एक दिन पहले, और ईद की जो शुरुआत होती है वो ईद की नमाज से होती है बिल्कुल। और उसके बाद एक इज्तिमाई दुआ जैसा सबके लिए होती है। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जो आपके जो करीबी होते हैं, आपके पड़ोसी मोहल्लेदार, वो आपसे मुलाकात करने आते हैं, कभी हम उनके पास चले जाते हैं, और इस तरीके से ईद की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद अजीज़ व क़रीब, बहन भाई जो भी हैं उनके साथ होती है। और क्योंकि ये एक आपको पता है कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद ये एक इनाम होता है, खुशी होती है, बेशक ऐसे है। तो इसको इसी तरह मनाना चाहिए जिसका हमारी, क्योंकि एक शरई वो है मसला, तो जिस तरह हुक्म हुआ है उसी तरह मनाना चाहिए। मतलब कि हंस खेल के और मीठे मीठे खाने खा के और मीठी मीठी बोली बोल के, हाँ, और एहतमाम के साथ, खुशियों के साथ। इख्तलाफात अगर किसी से हैं तो इख्तलाफात आपने देखा होगा अक्सर व्हाट्सएप पे आते रहते हैं 27वीं शब को, तो वो 27वीं शब तक ही नहीं होने चाहिए, बल्कि वो पूरे साल होने चाहिए कि होते हैं छोटे मोटे इख्तलाफात, उसको दरगुजर करके एक साथ बैठें, हंसें, बोलें, और यही ईद का मकसद है। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप गिले शिकवे मिटाकर मोहब्बत से मिले और और यही खास मौके से चाहे वो आप खुशियों के। शरई ले लें, दुनियावी ले लें, इखलाकी ले लें, कानूनी ले लें, तो यही होगा कि छोटे मोटी इख्तलाफात होते रहते हैं। गलतियाँ इंसान है, ख़ता का पुतला है, हर इंसान है, तो उसको भुला के बैठ के हंसें, बोलें और मीठी मीठी डिशें खाएं, मीठी मीठी बोली बोलें। क्या बात है, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने ये नहीं बताया कि आपने पूरा रमजान जो है वो पूरी भरपूर इफ्तारी एंजॉय की है या जी अभी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कम खाना है? और मैं इस बारे में ही डाइट। कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि हमारी वालदा वो भी कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थी, क्या बात। और हमारी जो बेगम साहिबा हैं वो भी माशाल्लाह, उनका शौक कोई शौक नहीं है, उनका सिर्फ एक ही शौक है, कुकिंग। वाह, और भाई इसीलिए वाह, हमारे यहाँ जो भी मेहमान आता है वो माशाल्लाह तारीफें करके, अभी हमारे सरसला और मैं हम बादशाह दोनों। सिर्फ मैं नहीं हूँ, कब आना है हमें? बैरून मुल्क से अभी हमारे बहुत सारे बाहर से मेहमान है, और उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कहीं होटल में नहीं जाना, हमने घर पे जाके घर का खाना खाना है। और फिर जब खाने के बाद उन्होंने बाकायदा रेसिपी पूछी, क्योंकि जाहिर शौक होता है जो बनाने वाले थे, तो इस हिसाब से मैं खुशकिस्मत हूँ कि वालदा की तरफ से भी अच्छे खाने मिले और बेगम की तरफ से भी अच्छे खाने मिले। क्या बात है शेफ, आप तो खुद पकाना आपका काम है, आपका खुद दिल चाहता है कि मैं किसी और के हाथ का खाऊं? बहुत दिल चाहता है,
रहता है। तो फिर मेरा वो तो कौन दिल चाहता है शख्सियत कोई है मुझे family में? खिलाए, कोई बुलाए। लेकिन कोई वो पसंद, family में है लेकिन ऐसी जब कोई और खिलाता है तो वो पसंद भी आते हैं, क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं वो अक्सर बेचते बोलते हैं यार ये ऐसा बना दिया, इसमें ये सही बात कमी है, ऐसा इसमें ये नहीं है, ज्यादती जो है। अच्छा बनाते हैं उनका खाना हमेशा अच्छा होता है। नहीं ऐसा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो ड्राइविंग करता है उसे दूसरे की ड्राइविंग, क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट होता ड्राइविंग है। तो जिंदगी मौत का लेकिन- सवाल है, उसमें तो डर नहीं, खाना खाने का भी ऐसे आप है, उनकी खाने का भी ऐसे ही उनके है। लगाओ देखें खाने से। अभी उन्होंने स्टार्ट ऐसे लिया, मेरी खाने की वालदा बात अच्छा है तो पकाती हो थी, रही फिर है। बेगम एक बात वो बताओ, उनके लिए जिंदगी मौत हर कर के दी। लिए जीते हैं और बाज लोग जीने के लिए बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं जीने के लिए खाने के लिए जी रही हूँ। के लिए जीते हैं। मतलब फरवा का उनका एक ही मसला है। सही। अच्छा जबरदस्त। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने खाने पीने की बात कर ली, एक होती है ईद से पहले सफाई मुहिम। ओहो तो वो जो सफाई मुहिम होती है वो मैं चाहूंगा शेफ आपसे पूछना चाहूंगा कि ये तो मुझे मत लगता है आप पूछो, बहुत ज्यादा पर तुमने जिस दिन मुझसे पुलाव बनाई है उस दिन मुझे पूरा महीना सुस्ती, वही जाना है, छोड़ो आज नहीं करती कल करूंगी। देखेगा। जिस दिन इसने मुझसे पुलाव बनवाई है ना हमसे, उस दिन मैंने पूरे करके जाले, पंखे, दीवारें, अलमारियां, कब्बे अच्छा सब ये वाला काम करके आई ऐसा हूँ। हुआ हो ना, तब भी उसके बाद भी आपने करना होता है कि नहीं, बस मुझे करना पड़ता है, मेरे भाई हैं वो। नहीं, अगर आपने जिस उस फैला महीने देते हैं। 4 दफा कर लिया होगा ना, तब भी आप हाँ, ईद से पहले सुकून नहीं मिलता ना, सुकून, मजा एक सेटिस्फेक्शन मिलती है यार, घर साफ है। अच्छी बात है। ये पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी जो चीज है ना वो यही है कि घर में जब तक झाड़न पोछन जितना भी घर साफ हो, वो ईद की खूबसूरती सी सही है कि घर में जब तक वो हाथ अपना भी ना लगे ना सफाई में, तो वो मजा नहीं आता कि ईद आ मैं जाए, आपको कोई बताऊं, त्योहार है। रमजान की कुछ ऐसी बरकत होती है कि ईद पे बंदा कहता है यार मुझे घर भी सजाना है, उसका सामान भी लेना है, मुझे क्रॉकरी भी चाहिए, मुझे नए बर्तन भी चाहिए। पता नहीं क्यों हर साल होता है। हाँ सही। ये नहीं कि इस साल हम ले रहे हैं बर्तन अगले साल नहीं लेंगे, नहीं अगले साल भी लेंगे। मैं तो हर साल नए बर्तन लाती हूँ। इसी को रौनक की, यही तो रौनक की ईद है और यही हमारी बिल्कुल, transmission की रौनक बल्कि की। जो खरीदारी रमजान में की जाए उसका हिसाब नहीं होता। बिल्कुल ऐसा मैं है। आपको बताऊं, बिल्कुल तो ऐसा। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें बाकायदा, जिस सऊदी अरब है सेल या लगती है, बहरीन है या यहाँ पर पूरे पूरे घर के फर्नीचर्स लोग चेंज करते हैं इस मंथ में कि उन्हें होता है। और फिर एक और चीज़ भी है, जितना आप मतलब लेते हैं ना उतना ही देते भी हैं। जैसे एक जोड़े की कहते हैं ना कि अगर ज़कात है नए की तो दो दे दें किसी को, तो अपने मतलब आप उसमें रखें दायरे में, उन लोगों को भी रखें। ईद का यही मकसद है ना, उखुवत, भाईचारा, फाम व तफहीम के। उन लोगों को ज़रूर याद रखें, उन लोगों का ज़रूर सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उनका साथ निभाएं, जो अपनी ईद उस तरह नहीं मना सकते जिस तरह के हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें ब्लेस्ड रखा है, प्रिविलेज्ड है, तो हमें अपने उन बहन भाइयों का साथ ज़रूर देना चाहिए। मैं बिल्कुल, ये समझती बात इनकी बहुत अच्छी है। मेरे भाई मुझे कहते हैं तुम बर्तन करती कहाँ पूरे साल, तुम पूरा पूरा डिनर सेट खरीदती हो, कांच का भी, प्लास्टिक का भी, ग्लास कप अलग, वो जाते कहाँ हैं? मैं जो काम करने वाली आती है हमारे यहाँ, उनको देखो। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी। मैंने जिस दिन सफाई की है ना, मैंने सारे बर्तन उसे निकाल के दे दिए, जग दे दिए, प्लेटें दे दी, ग्लास सब दे दिया। तो फिर परसों जब मेरे भाई ने देखा तो कह रहा अच्छा ये मसला है तुम्हारा। तो मैंने कहा हाँ, उसके घर भी ईद है, हम खरीद सकते हैं, वो बेचारी नहीं ले सकती, कोई बात नहीं, दे दो। और ये इतना सेंसिटिव मौका होता है इस वक्त जब ऐसे खास मौके आते हैं, स्पेशली ईद, कि हर शख्स जो अफोर्ड करता है, जो अफोर्ड नहीं करता, सब बहुत सेंसिटिव हो रहे होते हैं। उनको लगता है कि हम अच्छे से अच्छा कर लें। तो उस वक्त अगर उन लोगों का ख्याल रख लिया जाए जिनके पास वाकई नहीं है, तो फिर तो मजा असली वाला जिसके कहते हैं ना दिली सुकून आपको मिलता है, फिर वो ये वो वाली ईद हो जाती है। और फिर वैसे भी जितना आप किसी नेक मकसद में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला उससे दुगना तिगना जिस तरह नेकियां देता है, इसी तरह माल और असबाब में भी आपके वो करता है। तो लेकिन सिर्फ इस पे यकीन करना है कि आपने कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूल अल्लाह करे, ताला और वो जायज़ है जब कबूलियत होगी तो फिर कोई मसला ही नहीं। जब फिर औलाद देती है तो सदका जारिया वालिदैन को जाता है, डबल सवाब हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जब आप ये अमल करते हैं, जैसे एक मिसाल है, तो फिर आपके जो बच्चे होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं तो उनमें भी वो चीज़ पैदा होती है, और फिर वो आगे चल के लाजमी सी बात है कि उनमें वो आदत पैदा होती है, तो उसका भी ज़ाहिर वालिदैन को वो होता है, सवाब मिलता है। और फिर जो देखने वाला होता है वो कहता है, सबसे पहले कहता है यार ये किसका बच्चा है। तरबियत पे बिल्कुल सही बात है, रिवायत है बच्चों के एक्शंस पे ये होता है। जी, रिवायत है कि हज़रत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने मांगने पर अपनी शादी का जोड़ा दे दिया था। आप इसार का लेवल देखें ना। और मैंने खुद देखा है टर्की में टॉप के पे जो वहाँ पे म्यूजियम है, जब मैंने हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जोड़ा देखा तो मैं ज़ारो कतार रोई। पैबंद लगे हुए थे, मोटा खद्दर, और मतलब बहुत ढीला सा मिंट ग्रीन सा ऐसा था,
उसमें इतने पैबंद लगे हुए और मोटी वाली खद्दर इतना मतलब मैं रोई। मैंने कहा ये जो सरदार मतलब होंगी जैसे ख़वातीन की, तो शहज़ादी जिसे कहते हैं वो, तो बस हमें अगर हम अपने इस्लाफ और हम अपने मज़हब और अपने रिवायात जो एक ट्रेडिशन है उन सबको लेके चलें तो ये खूबसूरतियाँ हैं, यही खूबसूरती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे एक शेर अच्छा चलिए, इसकी ये सारी चीजें जो है ना हम दोबारा मतलब ज़ाहिरी ब्रेक पे जाएंगे पहले, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर है ना बार बार कह रहे हैं ब्रेक पे जाना जरूरी है, तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में, आपको दोबारा से खुशामदीद करेंगे जो कि हमारा प्रोग्राम आज का जिसका नाम है रौनक ईद। ओके जी, वेलकम बैक टू द शो। और जनाब शो का नाम जैसे कि रौनक ईद, और जो रौनक ईद है ये कितनी ज्यादा जरूरी है। ये रौनक इसी तरीके से अगर पूरा साल चलते रहे हर साल, हाँ फिर इतना मजा नहीं आएगा मुख्तार। ईद हाँ जी बिल्कुल, ईद का ईद लगना बहुत जरूरी है। तरह तैयार हुई तो आपने सुना नहीं है कदर खो देता है रोज का आना जाना, तो ये वो वाली बात है कि अगर हम हर दिन एक जैसा मनाने लगेंगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। अल्लाह ताला ने अपना, अल्लाह का जो निज़ाम है बड़ा ही तरतीब से बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कि आपको ईद का मज़ा ही इसीलिए आता है कि वो साल में एक दफ़ा आती है, फिर इसलिए भी आता है कि आपको रमज़ान के 30 रोज़े रखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद तो फतन मिलती है। तो ये रोज़ाना रोज़ाना इतने मज़े नहीं आने, हमने बोर हो जाना है। फिर उसमें बेहिसाब नेकियां, यानी एक एक अमल पे 70 नेकियां जो रमज़ान में, यानी ये जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये हफ्ते में जुमे का दिन जो है बाबरकत माना जाता है, और महीनों में रमज़ान का, और रमज़ान में आखिरी अशरा जिसमें नज़ुल कुरान हुआ था, तो इसमें बेहिसाब नेकियां, बेहिसाब जब नेकियां जाहिर सी बातें मिलती हैं तो फिर ईद का दिल को खुशी होती है और फिर वो ईद मनाता है। रोजेदारों के लिए आपने कहा था ना अपनी बात के, जिन्होंने तमाम रोजे रखे होने, तो ये अल्लाह पाक का इनाम है, और फिर उस तरह वो खुशी ही अलग होती है आपको। अच्छा, अब 3 जो शख्सियात है ना हमारे साथ, वो है जिनका सियासत से ताल्लुक है, तो सियासी लोग भी हमारी तरह ही ईद मनाते हैं या कुछ डिफरेंट हो जाता है इनकी ईद? हमारी ईद जो है वो उसमें स्ट्रगल जद्दोजहद हमारी जो है, अभी जैसे हमें जाना है, हमारी कॉल है और हमने मोबिलाइज़ किया हुआ है, तो यहाँ से उठ के हमें वहाँ जाना है। मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल भी मैं जब ईद के प्रोग्राम में थी तो निस्फ में बैठी थी और फिर गई थी, क्योंकि हमारा काम जारी व सारी था। तो जो सियासत है वो भी हम इबादत समझ के करते हैं। सही है। तो आप बताइए क्या मतलब, वैसे ही एंजॉय करते हैं हमारी तरह ही या? देखिए एंजॉय करते हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल मैं अपनी फैमिली में गई थी, वो मेरी जो चीज़ है ना पॉलिटिशियन की, वो मेरी फैमिली ने मुझे नोट किया, कह रही है कि ये इन्वॉल्व नहीं होती फैमिली में, कहीं ना कहीं इसका दिमाग जो बात कर रही है ये पप्पो तो नहीं थी आपकी जिन्होंने कहा ये पप्पो नहीं मेरी मम्मा मेरी खुद की अम्मी है, लेकिन मम्मा के अंदर भी एक पप्पो होती है। नहीं मैं खुद, और मैं हमेशा से कहती हूँ सर आप भी, हर इंसान के अंदर एक पप्पो जरूर होती है। पप्पो से माफी है। नहीं आपकी पप्पो नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने हर इंसान अल्हम्दुलिल्लाह पप्पो ही नहीं है। आप ये बात, मैं आपको बताऊं, मेरी पप्पो है पर मेरी पप्पो मेरी अम्मी की तरह है, वाकई बात सच है। देखिए शेफ आपको यही बोलना है क्योंकि आप प्रोग्राम में बैठी हैं। नहीं आपसे ऑफ एयर पूछेंगे, ऑफ एयर भी पूछा, पुप्पो नहीं है तो इसलिए इन्होंने पुप्पो को कर दिया। हम सब की पुप्पो को नाराज करना चाह रही हैं ये। बिल्कुल, मैं किसी की पुप्पो को नाराज है, मेरी तो पुप्पो है नहीं। अब मेरी पुप्पो तो आप तो बच गई। नहीं अगर मेरी पुप्पो होती तो मैं उनकी अच्छाई बुराई नोट कर सकती, तो मैं इतनी बुराइयां सुनती हूं। मैं आपको बताऊं आजकल टिकटॉक पे वायरल चल रहा है ना पुप्पो मीम्स चल रही हैं आजकल बहुत, इस वजह से। लेकिन मैं समझती हूँ पुप्पो इतना प्यारा रिश्ता है ना कि जितना कोई भी नहीं है माशाल्लाह से। मेरी पुप्पो बहुत अच्छी है और मैं खुद भी बिल्कुल। अरसला ऐसे मत बोलो, मैं भी पुप्पो हूँ किसी की भाई, और मेरे भाई के बच्चे हमारे लिए रोते हैं, पुप्पो आप आ जाए रहने आ जाए। अब आप देखें सारी पुप्पो यहाँ पे बैठेंगे, ये देख लें, आप देख लें, हम एक हो गई है। आप भी पुप्पो। मैं नहीं, अच्छा मेरा ख्याल है मेरे बहन भाई नहीं है तो मैं, अच्छा मैं ऑफ कैमरा सबसे पुप्पो के बारे में सवालात करूंगी जरूर। ऑफ कैमरा कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है। हाँ वो जरा सही भी जवाब आएंगे। अभी सियासी हम कह रहे थे शख्सियात भी सारी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ज़ाहिरी इस साल की जो ईद है वो पिछले साल से कितनी मुख्तलिफ लग रही है। मैं ज़ाहिरी सियासी लोग बैठे हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें बताएं कि ये ईद पिछले साल से कितनी मुख्तलिफ लग रही है आपको? देखिए इस दफ़ा जो है जो बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें महसूस होता है कि जो हमारे कायद हैं, बानी चेयरमैन हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पाबंद सलासल है। सही, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ईद होते हुए भी हमें ईद नहीं लग रही, और ऑब्वियसली जब आपका हेड ऑफ़ द फैमिली जो है वो तकलीफ़ में हो तो वही हाल है हम सबका। तो हम अपनी वही बात है कि हम पुरअमन तरीक़े से अपनी बात करते हैं, एहतजाज करते हैं, बात करते हैं, और हम कानूनी रास्ते इख्तियार करके हम ये चाहते हैं कि एक वक्त आए कि जब वो हमारे दरमियान हो। बहुत शदीद दुआएं हैं
इस वक्त हमारे तमाम कारकुनान जो हैं और ओहदेदारान हैं, सब जो हैं वो बाहर निकल कर एक जगह जमा होकर उनकी याद में कि हम उनके साथ चांद रात मनाएं, तो हम उनकी तस्वीरें लेके खड़े हो रहे हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और तो वो उसके लिए हम पुरअमन तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे जमा हो रहे हैं। हम उनकी तस्वीरें उठाए हुए हैं, हम उनके प्ले कार्ड, मोहब्बत है, ईद कार्ड्स भेजें, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमने ईद कार्ड्स भेजे हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और उसमें हम जान पर भी खेलने को तैयार हैं और खेल रहे हैं। ये जज्बा तो जाहिर है एक लीडर के लिए हर जमात के सियासी जो हर जमात का यही एक होता है रवैया। यही रवैया। अच्छा ठीक, और मैं चाहूँगा ईद के हवाले से जाहिर जब गुफ्तगू हो ही रही है तो ईद के मौके पे हमने जो है बात की जिस तरीके से खाने पीने की, अब लोगों के घर आने जाने का ट्रेंड हमें कम नजर आ रहा है। लोग ना या तो सोते हैं, लोग घरों में सोते हैं। तो आपके घर में भी कुछ ऐसा रिवाज है कि आप लोग कहते हैं नहीं यार पहला दिन हम सो के गुजारेंगे, दूसरे दिन हम ईद मिलने जाएंगे, कुछ ऐसा है? हमारे यहाँ तो ईद के लिफाफे भी बनते हैं और छीने झपटी भी होती है। और ये होता है पहले दिन जो ईदी का जो है ना कॉन्सेप्ट, वो और दें, मतलब और छीने, मतलब और जितना बड़ा है वो ज्यादा बड़े पैसे दे, ज्यादा पैसे दे, जो और छोटे से छोटा, और भाइयों से अलग लेते हैं, वो चाहे इतना सा भाई हो, कज़न ब्रदर्स भी होते हैं, होता है, चाहे वो बड़ा हो, बहनें अलग ले रही होती हैं, उन्होंने अपने हलाक जमाए हुए होते हैं। ये हमारे यहाँ होता है ईद के दूसरे दिन। और इसके अंदर फिर जो हमारे जो सबसे बड़े घर के हैं उनके घर पर जाकर हम इसको वो करते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे उनको साथ, मतलब वो लोग भी साथ होते हैं, तो वो रौनक ही अलग है। लेकिन जो छीना झपटी है ना वो बस फिर तो शोर वो ऐसे नॉर्मली नहीं लेना देना होता। ये बिल्कुल सही कह लेना देना नॉर्मल नहीं होता। मेरा हिसाब भी ऐसा है कि ईद के दिन हमारे यहाँ सबसे पहले सब नमाज पढ़ने जाएंगे, इतनी देर में शीर कुरमा हम लोग बना के रख लेते हैं, वो आते हैं जेंट्स खाते हैं, सब कब्रिस्तान चले जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले तो ईदी, मैं किसी को नहीं छोड़ती, छोटा हो बड़ा हो, मेरा बिनोई है, रिश्ते में मैं बड़ी हूँ उससे, लेकिन मैं उसके आगे खड़ी हूँ, तू ईदी दे, शर्म कर ले, रिश्ते में बढ़िया, मैं को उम्र में तो तू बड़ा ईदी ईदी मैं सबसे लेती, लॉजिक ढूंढती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है ईदी मांगने में, लेने में। जैसे अभी मैं बोलूंगी मुख्तार ईदी दो, जरूर लेके जाइएगा। अच्छा, इन्होंने छोटे बड़े का भी फर्क मिटा दिया, इसलिए मुख्तार ने कहा देखो मैंने बहनों से भी लिया ना, छोटा है तो तुम भी छोटे हो, लेकिन हाँ बिल्कुल इसकी खूबसूरती है। अच्छा वैसे एक बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने तो 10 की गड्डी मंगवाई है, 20 की गड्डी है, 50 की गड्डी, और इस जब कोई होता है ना जो ज्यादा मुझसे ईदी मांगता है, 50 का नोट ये लो, ज्यादा मांग ले फिर 10 का नोट, फिर ये सब ऑरेंज वाली इतनी मालदार नहीं हुई कि ऑरेंज की गड्डी मंगाओगी। अच्छा आप कुछ कह रहे थे जावेद साहब? मैं ये अभी जैसे ईद कार्ड और इसका आ रहा था, एक आज से अगर 6 से पहले जाएं जब व्हाट्सएप का ज़माना था तो लोग बड़े फ़ख्र से और बड़े उससे, जो बैरून मुल्क होते थे, अंदरून मुल्क होते थे, दूसरे शहर में होते थे, ईद कार्ड भेजते थे और बड़ी खूबसूरती से उसको सजाते थे, लिखते थे। अब तो सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज बनाया और सबको सेंड कर दिया। ये एक तरह से अच्छा ये अब ये सिर्फ ईद तक मामला नहीं है। अब आप देखें शादी ब्याह में भी होता है, जैसे पहले शादी ब्याह में जाके कार्ड देते थे और उनको इनवाइट करते थे, और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो गिले शिकवे भी करते थे उस वक्त, कहते लेकिन अब जो सबसे बड़ा गिला शिकवा है ना, फुप्पो कर रही होती है, देखिए घर पे तो कोई आए नहीं, कार्ड अच्छा इस पे मैं बोलूंगी, ये बात सही है, इस पे मैं इनके साथ खड़ी हूँ। आज फुप्पो डे भी हो रहा है। बिल्कुल नहीं फुप्पो को कुछ मत बोलो, मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है। हमने आपकी फुप्पो थोड़ी कहा, हमने ओवरऑल फुप्पो पे बात करी। मैंने तो कहीं सुना था शादी में लेकिन एक बात मैं बताऊं, फुप्पो की नाराजगी पहले एक अलग दिन होता है कि आज क्या, आज मेहंदी से पहले फुप्पो की नाराजगी। अगर मैं आपको बताऊं, पहले की जो रिवायतें थी ना, जैसे ये कह रहे कार्ड देना, कार्ड पहले हम देने जब जाते थे तो रिस्पेक्ट थी ना, कि हम आपको रिस्पेक्ट से बुलाने आए। अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई, मुख्तार को पता है, मैंने कार्ड छपवाए थे, मैं अपने सारे बड़े रिश्तेदारों के बड़ों के घर कार्ड देने गई थी कि भाई एक तमीज होती है हमारे यहाँ, कार्ड के साथ मिठाई जोड़ा जरूर जाता है जो बड़े हैं, तो भाई हम आपको बुलाने आए। बाकी जो नॉर्मल दोस्त यार थे सबको मैंने व्हाट्सएप किया कार्ड, भाई उनके पास नहीं जा सकती। लेकिन जो रिश्तेदार रिश्ते हैं ना, वो प्यार मोहब्बत से ही चलते हैं। वो बेशक फुप्पो हो, बहन हो, बड़ा भाई, छोटा भाई, ये जब हम प्यार मोहब्बत दे रहे होंगे ना, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमें बदले मिलेगी। अच्छा हम उस कल्चर के पीछे भाग रहे हैं कि जिनका वो कल्चर है वो खुद उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फैमिली सिस्टम। हम उस कल्चर के पीछे भाग रहे हैं कि जी हम अमेरिकन कल्चर के में आ जाएं या लंदन के उसमें या अंग्रेजों के उसमें, और वो खुद इससे जान छुड़ाने जा रहे हैं क्योंकि उनका फैमिली सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो आपको पता है वहाँ 18 साल के बाद बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है और सब हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि
बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन वालदेन की रिस्पेक्ट उसकी वही होती है, चचा, खालू, ताया, मामू जो भी होते हैं उनके साथ वो उसी तरह होता है, चाहे वो कितना बड़ा, चाहे वज़ीर आज़म बन जाए, चाहे सदर बन जाए, लेकिन वो रिश्तों की जो रिस्पेक्ट होती है उसमें जो मज़ा है। और फिर ये है कि ये एक सिलसिला ट्रांसफ़र होता है नस्ल दर नस्ल। लेकिन अब हम जो रिवायत रख रहे हैं, कायम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे यहाँ भी ये माशा ख़त्म हो जाए, तो इसको बरकरार रखना चाहिए ताकि ये अच्छा, फिर ये हमारा शरई हुक्म भी यही है कि अपने से बड़े जो हैं, चाहे वो उस्ताद हों, चाहे वो रिश्ते हों, उनकी इज़्ज़त एहतराम करें। और कल फिर अच्छा जब हम नहीं करेंगे तो कल हम किस तरह अपने छोटों से चाहेंगे कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। ये तो आपको फैमिली ट्रांसफ़र करना पड़ती है ताकि आपके साथ भी वही हो जो आप कर रहे हैं, जो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके जो आने वाली जनरेशन है वो आपकी रिस्पेक्ट करे। तो ये एक नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हम आज बदकिस्मती से हम दूसरे जो सिस्टम है, अच्छा ये दूसरी जंग अजीम के बाद उनका ब्रेक होता। अगर मैं जापान भी गया था और दूसरे जो बहुत सारे हमारे अमेरिका में, लंदन में दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि जापानियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा सिस्टम भी यही था, लेकिन दूसरी जंग अजीम में ये सारा हमारा जो निज़ाम दरहम बरहम हुआ। तो अब आप देखें चाइना में आप देखते होंगे बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे आता है कि वो अपने बच्चों को जिस तरह हम करते हैं, तरबियत देते हैं, वो उस ला रहे हैं और हम उससे दूर होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए जिसके पास जो चीज है ना उसको उसकी कदर नहीं है। हम हमेशा दूसरों के पास जो मौजूद है उसको हसरत से देखते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या है उसको नहीं देखते। इसके लिए एक फर्स्ट ईयर में एक सबक था, शायद आपने ही पढ़ा, गुजरा हुआ जमाना। जब हमारा वक्त गुजर जाता है फिर हम सोचते हैं कि हम ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते, लेकिन उस वक्त इस पर बड़ा अच्छा सबक बनाया था, आपने भी शायद पढ़ा हो कि गुजरा हुआ जमाना, कि जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, वक्त हमारे पास हमारा तो नहीं गुजर रहा वक्त। नहीं, अभी तो आपका तो वक्त शुरू हुआ है चुका है। और मैं चाहूंगा कि अरसला सबसे पहले तो आप ईद का बड़ा खूबसूरत सा मैसेज दें, उसके बाद हम अपने तमाम गेस्ट से जो है एक अच्छा सा मैसेज दें। मेरा मैसेज ईद के हवाले से तो यही है मजेदार सा, और वो ये है कि भाई बड़े मजे से ईद मनाएं, और खुशी के जो मौके हैं वो हमारे पास बहुत कम है। दुख, तकलीफ, गम आप अपने आसपास देखें, खबरें सुने, आप अखबार उठा लें, बहुत परेशानियां, लोग बहुत तकलीफ में, उनका जरूर ख्याल रखें। लेकिन खुशी का कोई छोटा सा लम्हा भी मिले, कोई मुस्कुराहट की कोई छोटा सा रीजन भी आपको मिले तो खुल के मुस्कुराइए, खुल के हंसिए, और ये मुस्कुराहट आस पास बिखेरिए, क्योंकि जब आप हंसते हैं ये पास होती है तो फिर ये पास 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 ऐसे होती चली जाती है। तो खुश रहिए और खुश रहने देंगे। बिल्कुल जी, मैं चाहूंगा कि आप भी एक मैसेज छोटा सा। मैं ईद के मौके पे ये मैसेज दूंगी कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुशियों में अगर हम बांटेंगे तो वो और मल्टीप्लाई होंगे। तो हम ऐसे लोगों से बांटें जिनको ज़रूरत है और हमारे इतराफ़ में होते हैं, और हमसे इसका सवाल भी होगा, तो इसकी तैयारी पहले से रखी जाए। और एक और बात ये कि हम अपनी दुआओं में उस शख्स को ज़रूर याद रखें जो हम सब के हक़ के लिए पाबंद सलासल है। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। फरवा अस्करी आपसे भी चाहेंगे एक छोटा सा मैसेज। जी, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ रिश्तों की कदर करनी चाहिए, माशाअल्लाह, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे एक ज़ाती वो करूँगी कि मैं अपनी पॉलिटिशियन लाइफ में जो है ना अपनी फैमिली से बहुत दूर हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि रिश्तों की कदर करें, रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, और मोहब्बत बांटें, मोहब्बत लें, और अपनी जो भी लाइफ है उस लाइफ में थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को दें। ये मेरा सबको ईद मुबारक। भाई मेरा भी, मैं इनके साथ हूँ। फैमिली जो होती है ना आपकी, उससे बेहतर कोई नहीं होता, क्योंकि दोस्त होते हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जो आपके अपने बहन भाई हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने रिश्तेदार हैं, वो कभी अलग नहीं होते। वक्ती नाराजगी, झगड़े सब जगह होते हैं, लेकिन उनके साथ मिल के रहें। और ईद है आज, सब नजरअंदाज करें, सब खुशी खुशी मिले, अपने घर दावत करें। जैसे कल मेरे घर दावत है, हमारे यहाँ तो बहुत दावतें होती है। हाँ, देखिए ईद का तो खैर खुशियों का होता है, उसको बांटने का होता है, और हुकूकुल इबाद के जो तलकीन की गई है वो उसके ऊपर जाहिर सी बात है जो हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी हैं लोग, उनके साथ मिलें, उनको जोड़ने की कोशिश करें। अगर कहीं कोई रंजिश है उसको ख़त्म करके, और ये जैसे हम रमज़ान में इबादत करते हैं तो वो हुकूकुल्लाह है और ये हुकूकुल इबाद है। तो हमारी कोशिश है कि अगर हमारे दोस्तों में कोई रंजिश है उनको ख़त्म करें, हमारे रिश्तेदारों में कोई रंजिश है उधर जाएं, उनको ख़त्म करें, उनको मिलाने की कोशिश करें। और वो कहते हैं वातासिम बेहबलिल्लाह जमीअ वला तफरक़ू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरक़े में ना पड़ो। तो ये तो हमारी एक हदीस है जी। तो इस तरह के जो अमल होते हैं वो हमें सिर्फ ईद पे नहीं, ईद के बाद भी बरकरार नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इबादत ईद तक रखते हैं, मतलब रमज़ान तक रखते हैं,
और उसके बाद लेकिन अगर हम इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाल्लाह हमारा हर दिन जो है वो ईद ही की तरह गुजरेगा। क्या बात है, बिल्कुल जी। इसके साथ ही आज हमें इजाजत दीजिए। रौनक ईद के प्लेटफॉर्म से अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। लोगों को उनकी जो भी अगर उनसे कोई कोताहियां हो तो उसको दरगुजर कीजिए, मुस्कुराते हुए ईद को गुजारिए।